क्या किसी जानवर की चीख आपको ईश्वर के और करीब लाती है? क्या किसी बकरे की कांपती आंखें देखकर आपकी श्रद्धा और गहरी होती है? या फिर हमने चुपचाप उस हिंसा को देखना सीख लिया है जिसे हमने परंपरा का नाम दे दिया? नमस्कार, मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। एक ऐसी आवाज़ जो समाज के शोर में नहीं, आपके मन की खामोशी में गूंजती है। आज मैं बात कर रहा हूं उस खामोशी की जो हर साल लाखों जानवरों की गर्दनों से बहते खून में दबा दी जाती है। हमारी परंपरा में जिसे बलि कहा गया, उसमें कब दया मर गई किसी ने कभी नहीं पूछा। बचपन में जब पहली बार किसी जानवर की बलि देखी थी तो आंखें बंद हो गई थी, दिल डर गया था। पर लोगों ने कहा कि यह धर्म है, डर मत। वो धर्म जिसमें किसी मासूम की जान जाए, क्या वो सच में पूजा हो सकती है? बलि प्रथा को हमने इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया है कि अब उसका विरोध करना लोगों को असभ्य लगता है, क्योंकि हमने आदत बना ली है मंदिर में खून देखकर भी श्रद्धा दिखाने की और किसी कांपते हुए जानवर को देखकर भी चुप रहने की। एक बकरा जो घसीटा जा रहा होता है वो लड़ता नहीं, बस कांपता है, डरता है। उसकी आंखें मदद मांगती हैं, लेकिन वहां सिर्फ रस्म निभाई जा रही होती है। हम सोचते हैं जानवर है, कुछ नहीं समझता, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है। जानवरों में भी डर होता है, भावना होती है, जीने की इच्छा होती है। बलि से पहले जब जानवर की सांसें तेज हो जाती हैं, जब वो बार बार भागने की कोशिश करता है, जब वो अपने साथी की गर्दन कटती देखता है, तो वो दृश्य आपको भले ना हिलाए, पर उसके अंदर की पूरी दुनिया टूट जाती है। ये सिर्फ बलिदान नहीं होता, ये एक तरह की सजा होती है उस प्राणी के लिए जिसने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं थी, कुछ समय के साथ खत्म हो गई क्योंकि उसमें इंसानियत मर रही थी। फिर बलि प्रथा क्यों नहीं बदली? क्या इसलिए क्योंकि इसे मंदिरों में छुपा दिया गया है, या इसलिए क्योंकि सवाल पूछना हमें सिखाया ही नहीं गया? जब हम किसी जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो हम सिर्फ उसकी जान नहीं लेते, हम अपनी करुणा, अपनी मानवता, अपना संयम सब कुछ मार देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपके सामने किसी इंसान को मारने लगे और कहे कि ये पूजा है, तो आप क्या करेंगे? शायद चिल्लाएंगे, पुलिस बुलाएंगे। पर जब जानवर मारे जाते हैं तो हम चुप क्यों रहते हैं? क्या उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है? क्या वो सिर्फ इसलिए जन्मे हैं कि हम उन्हें मारें और अपने डर या आस्था को शांत करें? अगर ईश्वर सच में करुणा और प्रेम का स्वरूप है तो क्या वो खून मांग सकते हैं? कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो परंपरा है, सदियों से हो रहा है, पर हर पुरानी चीज सही हो ये जरूरी नहीं। सती प्रथा भी परंपरा थी, पर हमने उसे छोड़ दिया। छुआछूत भी धर्म का हिस्सा कहा गया, पर आज हम उसे गलत मानते हैं। फिर जानवरों की बलि को आज भी सही क्यों कहा जाता है? जो बच्चा मंदिर में खून बहता देखता है, जो बलि के नाम पर चीख सुनता है, वो बड़ा होकर हिंसा को सामान्य मानने लगता है। उसे संवेदना नहीं, सत्ता की भाषा समझ आती है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये कि मारो और कहो कि ये पूजा है? क्या यही है धर्म? एक जानवर की मौत का महत्व तब तक नहीं समझ आता जब तक आप उसकी आंखों में उसकी जिंदगी की भीख नहीं देख लेते। उसकी खामोश आंखें आपको बहुत कुछ कहती है, अगर आप सुनना चाहें तो। विज्ञान कहता है कि जानवर भी भावनाओं को महसूस करते हैं। वो डरते हैं, दुखी होते हैं, खुश होते हैं। उन्हें भी जिंदगी उतनी ही प्यारी है जितनी हमें प्यारी है। अगर एक बकरा मौत से पहले रोता है तो वो भी किसी इंसान की तरह ही रो रहा होता है, बस उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये वो समाज है जहां पूजा के नाम पर खून बहता रहे और लोग सिर्फ देखकर चुप रहें? अगर आपकी आस्था किसी की जान ले रही है तो उसे आस्था नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ डर है, हिंसा है और सामाजिक सहमति से दी गई एक क्रूरता है। बलि का असली अर्थ हमेशा त्याग था,
पर हमने त्याग को हिंसा में बदल दिया। अगर आप अपने गुस्से को त्यागते हैं, अगर आप अपने लालच को मारते हैं, अगर आप अपने आराम का बलिदान देते हैं और किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वही असली बलिदान है। आज हमें जरूरत है अपने अंदर झांकने की कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं। क्या हम वो हैं जो खून देखकर भी चुप रहते हैं, या वो जो जानवरों की खामोश चीखों को भी सुनते हैं? अगली बार जब आप किसी बलि होते हुए जानवर को देखें तो जरा उसकी आंखों में देखें। शायद वहां आपको ईश्वर का चेहरा नहीं, आपकी आत्मा का सवाल मिलेगा। अगर आज भी हम नहीं बदले तो हम सिर्फ जानवरों को नहीं मार रहे, बल्कि उस इंसानियत को खत्म कर रहे हैं जो कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर आपको इस आवाज में कोई सच्चाई महसूस हुई हो तो इस विचार को औरों तक जरूर पहुंचाइए। इस चैनल जस्ट अनिरुद्ध को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं कहते, हम उन बातों को आवाज देते हैं जिन्हें लोग अक्सर अनसुना कर देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई आवाज में, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।